कल कराची के साथ जो हुआ, कराची वालों ने जो देखा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बारिश के बाद, क्या वो सिर्फ कुदरती आफत, क्लाइमेट चेंज का नतीजा, या फिर अगर इंतज़ामिया मुतहरिक होती पेश की इत्तलात के देखते हुए, तो ये सब और इसकी शिद्दत कम की जा सकती थी। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं शहर के अंदर जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो या बारिश कम हो, पानी जमा हो जाता है। हल्की सी भी बारिश पड़ती है तो क्योंकि वो लो लाइंग एरियाज़ हैं नीचे करके ढलवान पर, तो पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसा एक एरिया है कोरंगी कॉजवे। यहाँ पर क्या है, दो नदियों के दरमियान में ये एरिया है। नीचे की तरफ ये लो लाइंग एरिया है। एक नदी से दूसरी नदी पानी जाता है, क्योंकि आपको पता है जब बारिश होती है तो नेचुरली नालों से पानी निकलकर नदियों की तरफ उनका रुख होता है। नदियों में पानी की सतह जब बढ़ जाती है तो एक कॉजवे, क्योंकि दो नदियों के दरमियान नीचे है, पानी इसके ऊपर से गुजरता है, और इस कॉजवे को क्रॉस करने वाले जो भी शहरी हैं वो हादसात का शिकार होते हैं। बारिश ज़्यादा हो बारिश कम हो, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये जो कॉजवे है, ये जो एक पॉइंट है, और शहर में ऐसे मुतअद्दिद पॉइंट्स हैं जो कि इस्टेब्लिश पॉइंट्स हैं, यहाँ पर पानी जमा होने ही होने, उससे मुतल्लिक हुकूमत कुछ नहीं करती या कोई प्लानिंग हमें नज़र नहीं आती। इन सब सवालों के जवाब जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए ज़ीशान शाह, हमारे नुमाइंदे हैं, पूरा दिन आज रहे भी हैं। इन्होंने खुद अपनी आंखों से कोरंगी कॉजवे देखा भी है। और ज़रा इनसे पहले ज़ीशान हमें ये बताइएगा, आप क्या मनाज़िर देख के आए वहाँ पर? कॉजवे के हम साथ साथ चला भी रहे हैं, बट क्या हालत थी वहाँ पर, और ये हमेशा क्यों होता है? ज़ीशान, हम जब देखते हैं हल्की बारिश हो, तेज़ बारिश हो, कॉजवे में कोई ना कोई हादसा होना ही होता है। कोई ज़ख्मी होता है या कहीं बदकिस्मती से जान जाती है। जी देखिए, बिल्कुल अलीना, आज भी कोरंगी कॉजवे में हालात वही थे जो गुज़िश्ता कई सालों से देखने में आ रहे हैं। आज जो ही हम वहाँ पे पहुँचे, डिफरेंस थोड़ा सा ये था कि कॉजवे जाने वाली सड़क पर एक नई तामीरात ज़रूर नज़र आई, जिसे शाहराह भुट्टो के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत स्पीड से और बड़ा अच्छा मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा खूबसूरत मेगा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। लेकिन ये जो कॉजवे का रोड है, जो कि सीधा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता है, और क्योंकि मेन रोड पे शाम में, रात के औकात में हैवी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ़्लो होता है, तो लोग इस रास्ते को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उस सड़क पे आज भी वो वैसा ही नज़र आया जो कि गुज़िश्ता कई सालों से नज़र आ रहा है। हल्की सी बारिश होती है, कम बारिश हो, तेज़ बारिश हो, जो मलीर नदी में हल्का पानी का फ़्लो बढ़ता है, तो कॉजवे की जो सड़क के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जो कि दो ढलाने हैं वहाँ पे, उन दोनों के ऊपर पानी आ जाता है और क्रॉस करके दूसरी जानिब कोरंगी की साइड पे जो नदी है वहाँ पे वो गिरना शुरू हो जाता है। माजी में भी मुतादिद बार इस हवाले से, क्योंकि लोगों को एक लंबा रूट पैदल क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना होता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा टुकड़ा है इसको हम वॉक करके क्रॉस कर लें, मोटरसाइकिल की मदद से, साइकिल की मदद से, गाड़ी की मदद से, और वो हादसात का शिकार होते हैं। चंद साल पहले भी ये वाक़या पेश आया था। दो मोटरसाइकिल सवार नौजवान, बाइक उनकी स्लिप हुई थी और वो नदी में बह गए थे, जिसके बाद में एक तवील रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहा था। लेकिन उसके बाद में सरकार की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से एक ऐलान भी किया गया था कि कॉजवे के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाएगा, ताकि जो ये नीचे का ये प्रॉब्लम है, जो कि नदी की वजह से, एक कुदरती नदी है, नदी में पानी ओवरफ्लो होता है और कॉजवे को टेक ओवर कर लेता है, तो उसके बाद में उसका सद्देबाब किया जाएगा और नया ब्रिज बनाया जाएगा। लेकिन अफसोस, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज गया वहाँ पे और हमने वहाँ पे देखा कि शाहराह भुट्टो, एक जो कि मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, वो तो तैयार हुआ होता है, लेकिन कॉजवे जैसा था वैसा ही आगे। ब्रिज की बात कब से चल रही है? ये कोरंगी कॉजवे के ऊपर ब्रिज की बात कब से चल रही है और क्यों नहीं हुआ ये? देखिए, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन ये 3 से 4 साल कबल जो एक लास्ट एक बहुत तेज़ बारिश हुई थी, हुकूमत ने उसको अच्छे से एड्रेस भी किया था, पहले से तैयारियाँ भी हुई थी, लेकिन कॉजवे उस वक्त भी हमेशा की तरह भरा था और उस वक्त ये हादसा भी वहाँ पर पेश आया था। जानी नुकसान नहीं हुआ था, लोग फंस गए थे, उनको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। लेकिन उसके बाद में ये ऐलान किया गया था कि यहाँ पर एक ब्रिज की ज़रूरत है और छोटा सा ब्रिज तामीर किया जाएगा, ताकि जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनको मुश्किलात का, वो इस रोड से जो गुजरने की कोशिश करते हैं, उनका जानी नुकसान ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पे देखा पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात थी। सड़क को हमेशा की तरह आज भी बंद कर दिया गया था। कॉजवे की रोड मुकम्मल तौर पे आने और जाने वाले दोनों ट्रैक्स पुलिस की नफरी खड़ी हो गई थी। ज़ीशान, आपकी यकीनन इसके ऊपर हुकूमती नुमाइंदों से भी बात हुई होगी, कभी आपने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये प्रोजेक्ट कभी क्यों नहीं अमल में आया? देखिए, इब्तदाई तौर पे जब कॉजवे के जो जैसा मैंने बताया कि तामीर का आगाज़ हुआ था, तो वहाँ पे तामीरात शुरू हो गई थी।
जो कि बाद में जाके क्लियर हुई कि वहाँ पर क्योंकि एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बना था चाराय भुट्टो और वो उसकी तामीरात थी। अनफॉर्चुनेटली इसको किसी ने भी तामीर ना इसकी तरफ ध्यान दिया गया। हाँ, उसके बाद में एक चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस कर लिया गया है कि जूँ ही बारिश होती है और जो पानी भर जाता है तो फौरी तौर पर पुलिस की नफरी तैनात करके उस सड़क को हमें बंद कर दिया जाता है। ये अभी तक हुकूमत ने इसका सद्देबाब निकाला, लेकिन मुस्तकिल हल की तरफ नहीं बढ़ा जाता। अच्छा, मैं बार बार ये भी कह दूं कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर हुकूमत सिंध का कोई भी नुमाइंदा हमारे इन सवालात का जवाब देना चाहे तो प्लीज़ हमारी टीम से रब्ता कर सकता है, हम उसको प्रोग्राम में लेंगे। और ये जो सारे सवाल बड़े बुनियादी सवाल हैं, ये सबसे बड़ा तो ये कि पेशगी इंतज़ामात क्यों नहीं हुए मौसमियात के महकमे की पेश गोई के बावजूद। खैर, सवालात बहुत से हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम आप चाहेंगे आप लोगों का मौक़िफ़ भी आए, तो प्लीज़ अगर आप में से कोई भी जवाब देना चाहता है तो आए। आज आपको पता है कराची के अंदर आम तातील दी गई थी। कल जिस ट्रॉमा से लोग गुजरे हैं, घरों से निकलने वाले जो सुबह को वो बच्चे हों, अपने दफातर जाने वाले लोग हों, वो फंसे रहे। बच्चों से वालिदैन का रब्ता नहीं हो रहा था जो स्कूलों के लिए निकले हुए थे। इंतहाई परेशानी में, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कुछ पता ना था। जो दफातर के लिए लोग निकले, उनसे कुछ का रब्ता हुआ, कुछ का नहीं हुआ। और कुछ तो ऐसे हालात में थे कि आपको पता है पानी के रेले बह रहे थे। शाहराह फैसल की आपने फुटेजेस देखी भी होंगी, मनाजिर देखे भी होंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वहाँ पर तो बह रही थी चीज़ें। तो ऐसे में कहाँ पर कौन कैसे ठहरा होगा। बहरहाल जी, कराची वालों ने कल अपने दिल खोले, बड़े ग्रेशियस थे। मुख्तलिफ दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में लोगों को कहा कि अगर आप शेल्टर चाहते हैं तो आएँ। ये भी रिपोर्ट होता रहा कि मुख्तलिफ लोगों ने अपने घर खोल दिए और ये कहा कि अगर आप ख़ासकर लड़कियाँ घरों में शेल्टर लेना चाहती हैं तो यहाँ पर भी ले सकती हैं। कराची तो बड़ा रिजिलियंट है और कराची की स्पिरिट तो बड़ी खूबसूरत है, उसका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो इंतज़ामिया की नाअहलियाँ हैं और इंतज़ामिया के नाकाफ़ी इक़दामात हैं, इनका मलबा कब तक ये रिजिलियंट शहरी उठाते रहेंगे और ये बोझ कब तक इस रिजिलियंस के पीछे छुपता रहेगा, इसको कवर मिलता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज भी जब ऐलान किया सिंध हुकूमत ने कि वो जी आम तातील दे रहे हैं शहर के अंदर, तो वज़ीर आला साहब ने शिकवा किया शहरियों से कि आज तो छुट्टी थी, आज तो सबको घरों के अंदर होना चाहिए था, आप बाहर क्यों निकले हैं। लेकिन अफसोस के साथ हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो ये छुट्टी अफोर्ड कर सके। हमारी नुमाइंदा किरण खान इसी तरह शहर में बाहर निकली। मुख्तलिफ लोग थे जो छुट्टी के बावजूद कामों पर थे, उनके क्या तासुरात थे, वो क्या वजह बताते हैं कि वो घरों से बाहर निकले मजबूरी में। सुने ज़रा वो पहले। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आए चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत सारे सरकारी दफातर हैं जो कि हमें खुले हुए भी नज़र आ रहे हैं और लोग भी उसमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह कराची की सूरत हाल रही है, बारिशें जितनी रहीं और उसके बाद जो ओवरऑल कराची की मुख्तलिफ सड़कों का हाल रहा है, हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पर कई घंटे फंसे रहे। बहुत मुश्किलात का शहरियों ने सामना किया, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध ने यहाँ पर आम तातील का ऐलान किया। लेकिन अब वज़ीर आला सिंध का एक गिला जो है वो सामने आया है कि जब आम तातील दी है तो लोग जो हैं वो घरों में क्यों नहीं बैठ रहे, क्यों घरों से बाहर हैं, क्यों उनको दफातर के सामने लोग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब छुट्टी दे दी गई है सूबाई हुकूमत की जानिब से तो आप घरों के अंदर क्यों नहीं हैं और क्यों यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि ख़दशा ये है कि आज भी तेज़ बारिशें हो सकती हैं कराची में और जिसकी वजह से जो है अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। लेकिन वो किस मजबूरी के तहत बाहर हैं और वो छुट्टी होने के बावजूद अपने काम पर क्यों निकले हैं, आए उनसे पूछते हैं। आला ने आज आम तातील का ऐलान किया है, तो आप लोग घरों से बाहर हैं, क्यों निकले हैं? रोटी करने के लिए हमारा तो यही काम है, बाइक मैकेनिक का, तो हम यही करते हैं। जब रोज़ी होगी तो हम काम करेंगे। कल कितना यहाँ पर आप फंसे, लोग सड़कों पे फंसे हैं, फिर भी आज हम देख रहे हैं कि लोग बाहर निकले हुए हैं, तो क्यों, क्या मजबूरी है कि बाहर निकले? अपनी मेहनत मजदूरी और काम के लिए ही निकले हुए होंगे और उनकी मदद हम कर रहे होते हैं, साथ बैठ के काम हम उनकी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट बंद है लेकिन सरकारी वो फेडरल खुला हुआ है, इसकी वजह से बैंकर्स को काफ़ी तकलीफ हुई है। नहीं, कल जितनी परेशानी का लोग शिकार रहे हैं, उसके बाद आज भी अगर वो काम पर गए तो क्या वजह हो सकती है कि काम पे गए? रोज़ी रोटी के लिए, खाने पीने के लिए, पैसों के लिए, और किसके लिए गए? मेहनत मजदूरी वाले बंदे हैं, जाहिर सी बात है मेहनत करेंगे तो खाएंगे ना।
अमीर तो थोड़ी है जो घर पे बैठ के हर शय मंगवा लेते हैं। तातील का ऐलान किया था, मगर ये वफाक हुकूमत से होता है, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जब वफाक हुकूमत सर्कुलर जारी करेगी तो हमारी छुट्टी होगी, वरना नहीं होगी हमारी छुट्टी। तो ये वज़ीर आला ने जो कहा कि भाई लोग घरों से बाहर हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट एक साथ जो है वो छुट्टी का ऐलान करती ताकि लोग घरों में होते हैं? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। हम तो नौकर बंदे हैं, हम अपना काम करते हैं और काम करके फिर घर चले जाते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों से जो हमारी बात हुई उनका यही कहना था कि वो जो आम तातील होने के बावजूद अपने घरों से निकले हैं तो खुशी से नहीं निकले बल्कि मजबूरी में निकले हैं, क्योंकि बहुत से दफातर ऐसे हैं यहाँ पर जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर चलते हैं और वहाँ पर कोई छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया, कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं की गई सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कि ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट भी छुट्टी का ऐलान करती है। इस वजह से लोगों को अपने दफातर भी आना पड़ा है और यहाँ पर जो शहरियों का कहना है वो यही है कि गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने दुश्वारियाँ सही हैं, उसके बावजूद अगर आज तेज़ बारिशों की पेशगोई होने के बावजूद वो अपने घरों से निकले हैं तो ज़रूर उनकी मजबूरी है, तो वो इस वक्त अपने दफातर में और मुख्तलिफ़ जगहों पर गए हैं काम की नीयत से। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है और यही चीज़ हम बार बार उठा रहे हैं। ज़ीशान, ये जब इत्तलात हैं पेश की बारिश की इतनी शदीद मौसम होने की, तो क्या इससे मुतल्लिक कोई इजलास बुलाया गया सिंध हुकूमत की जानिब से? क्या इससे मुतल्लिक कोई कोऑर्डिनेशन की गई कि हम किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं सूरत हाल ख़राब हुई तो? देखिए अलीना, जिस वक्त ये जैसा कि अभी वेदर एक्सपर्ट्स से भी बताया कि काफ़ी पहले की वेदर थ्रेट, हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा, कि बारिश हो सकती है। माजी में भी आज से चंद साल पहले भी जब इस किस्म की एक थ्रेट आई थी, 10-15 दिन पहले की बात है, उसके बाद में गुजर नाले की सफाई शुरू करा दी गई थी। शारा फैसल पे एक बहुत मेन नाला गुजर रहा है, उसकी सफाई करा दी गई थी और इसके अलावा महमूदाबाद नाले की मरम्मत कराई गई थी। और जो ही बारिश हुई उतनी ही ज़ोर से हुई थी तो पानी इतना ज़्यादा नहीं रुका। इसका मतलब ये कि अगर कोई एफ़र्ट्स किए जाएँ, पहले से इत्तला हो, एफ़र्ट्स की जाए तो उसके रिज़ल्ट सामने आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हमें अब के वाक़े में नज़र नहीं आई। बारिश हुई और इतनी ज़्यादा हुई कि लोग जो शारा फैसल पे, जो कि हमारे नाजरीन ने भी देखा, मुख्तलिफ फुटेजेस सोशल मीडिया पे भी गर्दिश करती रही कि लोग बुरी तरह से फंस गए। उस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने इसको, या जो जिनका ये ज़िम्मेदारी बनती है, उन्होंने इसको सही से एड्रेस नहीं किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुबह से बारिश शुरू हुई थी, जैसा कि बताया कि ऑलरेडी आज छुट्टी दी गई है खुसूसन स्कूल्स की। कल सुबह छोटे बच्चे स्कूलों की जानिब गए, ख़वातीन ऑफिस की जानिब गई। अभी जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? आपका बच्चा भी शायद स्कूल के लिए निकला था और उससे रब्ता नहीं, क्या हुआ? जी बिल्कुल, मेरी अपनी जो है बेटी वहाँ पे गई थी, स्कूल गई थी और उसके बाद में 3-4 बजे तक, क्योंकि फ़ोन की फ़ोन की नेटवर्क्स काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद में तकरीबन 3:30-4 बजे करीब जब हम स्कूल पहुँचे तो बच्ची वो अकेली स्कूल में बैठी थी। और खाली वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ मौजूद थी जिनकी वैन्स नहीं पहुँच सकी थी और वो यहाँ पर मौजूद थी। स्कूल में कॉल्स आ रही थी और लोग परेशान हो रहे थे। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी भी आपने एक धमाके की आवाज़ सुनी, ये उम्मीद की जा रही थी ट्रांसफार्मर उड़ा है। बिजली की गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई उससे अभी भी शहर में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे 27 घंटे गुजरने के बावजूद भी बिजली की फराहमी बहाल नहीं, बिजली आई नहीं है, बहाली नहीं हो सकी है। अब ये एक और इशू है जिसको हम चाहेंगे हम एड्रेस करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्या इलेक्ट्रिक के अभी इसके ऊपर मौक़िफ़ लें कि अभी तक क्यों मुकम्मल तौर पर हो सकी है बिजली, गो कि उस तरह से आज बारिश नहीं हुई शदीद। ज़िम्मेदार कौन है? ये सारी की सारी जो मिसमैनेजमेंट देख रहे हैं हम सारे के सारे जो सवालात उठा रहे हैं, किस से जाकर पूछें? सिंध हुकूमत को कहते हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डाल देते हैं, किसी और हुकूमत को कहते हैं वफाकी हुकूमत के ऊपर से सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि जी अब तो ये हमारा तो मामला ही नहीं है, सूबे से पूछें। जो सूबे में दीगर जमातें हैं वो कहते हैं हमें तो फंड्स मिलते ही नहीं, बल्दियाती निज़ाम ना होने के बराबर है क्योंकि सिंध हुकूमत कुछ नहीं करती, क्या करें?